हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का टॉपिक है संक्षारण। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 14 पे लिखा होगा। तो संक्षारण को समझने के लिए कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे बेटा आपने देखा होगा बारिश के दिनों में अगर हमारी साइकिल बाहर खड़ी हो तो जो साइकिल का रिम जो होता है, बेटा साइकिल का रिम जो होता है तो जो तीली लगी होती है ना, ऐसे करके देखा है साइकिल का रिम जो होता है, इस साइकिल के रिम के अंदर अगर काफ़ी दिन तक खड़ा रहता है, ये साइकिल 8-10 दिन तक खड़ी रहती है बारिश में ही, तो साइकिल के रिम के अंदर जो है यहाँ पर जंग जमने लगती है। जंग या जंग कह सकते हो, जंग जमने लगती है। देखा है आप लोगों ने, ठीक है। और भी कुछ घटनाएं हैं, जैसे जो कढ़ैया होती है ना, खाना बनाने वाली कढ़ाई, खाना बनाने वाली कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई होती है बेटा, लोहे की कढ़ाई होती है। ये जब मम्मी धुल करके रख देती हैं तो हम देखते हैं कि जब धुल के रखे तो 2-4 घंटे बाद देखेंगे हम इसके ऊपर कुछ लाल 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 जैसी परतें जमी हुई होंगी, ठीक है। वो भी क्या होती है, वो भी जंग होती है। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, ये धातुएं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे कि लोहा है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कि बेटा अगर नमी के संपर्क में रखी जाएँ, नमी के साथ रखी जाएँ, नमी और वायु के संपर्क में रखी जाएं तो इन पर जंग लगने लगती है ना। देखा होगा आपने, साइकिल के रिम पर जंग लगती है और कढ़ाई पर जंग लगने लगती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे घर के दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे होते हैं, ये सिंचे होते हैं, घर पे सिंचे समझते हो ना, खिड़की पे लगे हुए होते हैं। और जो किवाड़ होती हैं बाहर साइड में कुंडी लगी होती है, उन पर भी वो काली काली जंग जम जाती है। तो ना बहुत जगह ये घटनाएँ देखी होंगी, ठीक है ना। तो कुछ धातुएँ ऐसी होती हैं जो वायु के और नमी के संपर्क में आने पर हल्के हल्के ख़राब होने लगती हैं, हल्के हल्के उनका क्षय होने लगता है। इस घटनाओं को हम संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया बेटा आप लोगों के? संक्षारण समझ में आ गया? तो अभी समझ में आ जाएगा। करे बहन को मीच दे कहे आपा दिखलाई, सुनाए दो, सुनाए मैं सुना रहा हूँ। देखो, कह बहन को मीच दे कहे आपा दिखलाई, आठ पैर को ताक चढ़ा मुँह पर सह ना जाई। 10th क्लास का नहीं है ये 11th या 12th क्लास का है, हिंदी में है ना। राधिका जी कहती हैं, कै बिरहन को मीच दे कहे आपा दिखलाई, आठ पैर को ताक चढ़ा मुँह पे सह न जाई। हे श्री कृष्ण जी, बिरहनी राधिका होती है बिरहनी, ठीक है। कहती हैं, हे श्री कृष्ण जी, इस व्याकुल स्त्री की या तो आंखों को मीच दीजिए, कहे आपा दिखलाइए, अपने दर्शन दे दीजिए, आठ पहर को ताक चढ़ा मुँह पर सही ना जाई। ये दिन रात का 8 पहर है, आपके नोच पे सहन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, याद आ गया तो सुना दिया, ठीक है। फिलहाल संचार टॉपिक चल रहा है। संचार समझ में आ गया? संचार का मतलब ये है कि कोई भी धातु जब वायु और नमी के संपर्क में आती है तो हल्के हल्के वो खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? चलो हेडिंग डालो संक्षारण और लिखो इस बात को, लिखो। जब कोई धातु नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वह हल्के हल्के खराब होने लगती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। हो गया नोट, ठीक है। तो इसके उदाहरण लिख लेंगे संक्षारण के। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, हेडिंग डालो बेटा उदाहरण, हेडिंग डालेंगे उदाहरण लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और बेटा लोहे पर जंग लगना, ठीक। और लिखेंगे दूसरा, देखो बेटा, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना। आपने देखा होगा कि जो चांदी जो होती है ना, जेवरी वगैरह देखी होंगी, लेडीज़ की जेवरी होती है, कुंडल होते हैं, तो वो काले काले पड़ जाते हैं। तो वो संक्षारण का ही उदाहरण है। वायु और नमी के संपर्क में आने पर वो काले पड़ जाते हैं, तो वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तो चांदी का काला पड़ जाना। और जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, जैसे लोटा वगैरह होते हैं, घर पे होती है लोटा बेटा, इस टाइप से होते हैं बने हुए, इस टाइप से तांबे के जो बर्तन होते हैं, अगर इनको हम जैसे कि नल के पास रख दें और धुले ना, तो इनके ऊपर धब्बे जैसे पड़ने लगते हैं, ऐसे नीले नीले स्पॉट्स जैसे धब्बे से पड़ते हैं। कहते हैं आम भाषा में ओग ढक रहा है बर्तनों पर, है ना। तो वो संक्षारण ही होता है। समझ में आ रहा है? मतलब तांबे पर नीले रंग के स्पॉट्स उत्पन्न हो जाना, या हरे रंग के भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे हरा रंग ही होता है, हरा रंग कर लेना, नीला नहीं बेटा, हरा रंग लिखो, हरा रंग, ठीक है। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग के स्पॉट्स
उत्पन्न हो जाना या धब्बे उत्पन्न हो जाना। ठीक है, ये संक्षारण के उदाहरण है। अब बात ये है कि ये संक्षारण है, इससे हम बचे कैसे? जो संक्षारण की प्रॉब्लम हो रही है, संक्षारण बेटा होगी, हमारी तो साइकिल ख़राब हो जाएगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा स्कूल तक, है ना। तो संक्षारण से कैसे बचें, इस पर चर्चा करते हैं। तो संक्षारण से बचाव के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? आपने देखा होगा जो मतलब अब लोग आपके तो नहीं, लेकिन जो पुराने समय के लोग जो होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, जो साइकिल जो होती है ना, साइकिल, मेरे पास में एक घर है, हमारे भैया हैं वो, तो मैं छोटा सा था तब वो क्या काम करते थे, साइकिल, उनके बेटा भी स्कूल जाता था, मैं भी स्कूल जाता था, तो उनका बेटा जैसे बारिश से आता था साइकिल चला करके, तब वो क्या काम करते थे, उस जो रिम था, रिम को वो अच्छे मतलब साइकिल को धुल करके और पोंछ करके उसके ऊपर, रिम के ऊपर वो ग्रीस या तेल लगा दिया करते थे। उस बात को हम समझते नहीं थे क्यों होता, हमने कि भैया ऐसा क्यों करते, तो कहते थे काई नहीं आएगी उसके ऊपर, मतलब जंग नहीं चढ़ेगी, है ना। लेकिन अब समझ में आता है वो क्यों करते थे। तो बेटा देखो, मतलब साइकिल का जो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया, इस टाइप से पहिया जो होता है, इसके अंदर साइड पे अगर हम पहिए के जो रिम होता है, रिम पे हम अगर वो लगा दें, ग्रीस लगा दें, ठीक है, ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें, तो संक्षारण को बचाया जा सकता है। काफ़ी हद तक संक्षारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमने देखा होगा घर पे भी, जैसे कि कढ़ाई जो होती है, तो मम्मी क्या करती हैं, कभी कभार धुल करके उसके ऊपर तेल चिपड़ करके या घी चिपड़ करके रख देती हैं, जिसके ऊपर जंग नहीं चढ़ती है। ठीक है, तो संक्षारण बचाव के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा, धातु पर तेल या ग्रीस लगा करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, हेड डालो संक्षारण से बचाव के उपाय, हेड डालो संक्षारण से बचाव के उपाय, संक्षारण से बचाव के उपाय। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, धातु पर तेल या ग्रीस लगाकर, धातु पर तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धातु की सतह पर पेंट करके, धातु की सतह पर पेंट करके। आप देखा होगा लोहे के जो गेट वगैरह नहीं होते, लोहे के गेट, उन पर पेंट कर दिया जाता है जिससे कि वो जल्दी गले ना, है ना। तो पेंट करके, ठीक है, धातु की सतह पर पेंट करके। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, धातु का जस्तीकरण करके, धातु का जस्तीकरण करके। आप सोचते होंगे जस्तीकरण क्या होता है, थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट है धातु का जस्तीकरण करके, धातु का जस्तीकरण, जस्तीकरण करके। जस्तीकरण का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखे होंगे जो कढ़ाई होती है ना, नहीं लेकर के आते हैं, चमचमाती हुई दिखाई देती है, या फिर साइकिल का जो रिम होता है वो जो चमचमाता हुआ होता है ना। साइकिल का रिम कैसा होता है बेटा, चमचमाता हुआ होता है। तो इसके ऊपर एक जिंक की या निकल की लेयर चढ़ा दी जाती है ना, किसी भी मेथड से जिंक या निकल की लेयर चढ़ा दी जाती है। वो चलाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको संक्षारण बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा विकृत घनता के बारे में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अरे काहे टेंशन लेते हो, हर बात समझाई जा रही है फिर भी तुम्हें दिक्कत आ रही है ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विकृत घनता के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल पेपर में संक्षारण और विकृत घनता से जरूर सवाल पूछा जाता है और ये पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम पढ़ेंगे विकृत घनता, लेकिन उससे पहले हो जाए एक शायरी। ठीक है, तो देखते हैं शायरी क्या है। भाड़ में जाएं लोग, भाड़ में जाएं लोग और भाड़ में जाएं लोगों की बातें, भाड़ में जाएं लोग और भाड़ में जाएं लोगों की बातें, हम तो बिल्कुल वैसे ही जिएंगे जैसे जीना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक विकृत घनता। तो आपने देखा होगा कि आप जब घर पे लंच बॉक्स पैक करवा के ले जाते हैं स्कूल में, तो कैसा होता है खाना, पीला सा होता है, अच्छा सा होता है, अच्छी अच्छी गंध आती है, मज़ा आता है ना, खुशबू आती नहीं आती खाने में से बेटा। लेकिन बाई चांस आप स्कूल में खाना भूल जाएं और लंच बॉक्स को घर ला के रख दें, तो आप लंच बॉक्स अगर खोले ना 2-3 दिन तक, फिर खोल के देखना कितनी बढ़िया खुशबू आती है। अगर लंच बॉक्स 3-4 दिन बाद खोलेंगे तो कभी महसूस किया है कि कैसी खुशबू आती है बेटा? 3-4 दिन बाद खोलोगे तो उस लंच में से बहुत बुरी बदबू आएगी और उसका कलर भी चेंज हो चुका होगा। अर्थात जब आपने भोजन उस लंच बॉक्स में पैक किया था तो अच्छा था, पीले कलर का था, खुशबू आ रही थी, बड़ा टेस्टी था। लेकिन जब 10 दिन बाद उसको खोला या 3 दिन बाद उसको खोला तो वो लंच बॉक्स का जो भोजन था उसमें से बदबू आ रही थी और उसका कलर भी
पीला नहीं, हल्का हल्का सफ़ेद हो गया था। इस परिघटना को हम बोलते हैं विकृत गंधता। ये मैंने उदाहरण दिया विकृत गंधता को आपको, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाली चीज़ें, ऐसे बहुत सारी खाने वाली चीज़ें हैं, जब उनको हम लंबे समय तक रखे रहने देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और उनका रंग बदल जाता है या उनमें दुर्गंध आने लगती है, तब इस परिघटना को हम बोलते हैं विकृति गंधता। विकृति का मतलब होता है बेटा बदला हुआ या परिवर्तन वाली चीज़, ठीक है। विकृति का मतलब क्या है? बदला हुआ। गंधता मतलब गंध में परिवर्तन, ठीक है। जब किसी भोज्य पदार्थ की गंध में परिवर्तन होता है तब इसका घटना को बोलते हैं हम विकृत गंधता। समझ में आ रहा है? भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाली चीज, कुछ भी हो सकता है खाने वाला, ठीक है। तो जो खाने वाली चीजें होती हैं वो ज़्यादातर बसा युक्त होती हैं। बसा समझते हो? बसा युक्त का मतलब जैसे तेल से बनी हुई, तेल से बनी हुई, घी से बनी हुई, उन चीज़ों को बोलते हैं बसा युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे जरा समझ लीजिए, ठीक है। चाहे लिख ही लीजिए या पहले समझ लो एक बार फिर लिखना है, समझो बेटा। देखो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ पहले आपके लिए। जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तब इसके गंध में और रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिघटना को हम विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। लिख लो, लिखो बेटा, आइडियल विकृत गंधता और लिखो। ये पेज नंबर 15 पे होगा एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। लिखो, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा होता है, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा होता है तब इसके रंग में और इसके गंध में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिघटना को हम विकृत गंधता कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? वीडियो पोस्ट करो और इतना नोट कर लो। अब हेडिंग डालो अथवा, मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिखवाऊंगा, ठीक है। अथवा हेडिंग डालो। देखो बेटा, अथवा में लिखो, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ठीक है। ऐसे लिखो, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऐसे लिखो, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, जब बसा युक्त भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तब उस भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तब उस भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब भोजन में ऑक्सीजन जुड़ी तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जब वसा युक्त भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उस भोजन में गंध आने लगती है और उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। सीधी बात यह है बेटा, जब भोजन होता है, जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, चाहो फिर से लिख सकते हो अथवा डाल करके, लिखो, जब भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, लिखो, जब भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है तब उसके रंग में और उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को हम विकृत गंधता कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जब किसी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, जब किसी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है तब उसके रंग में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को हम विकृत गंधता कहते हैं। अब बात आती है ये विकृत गंधता है, इससे बच्चा कैसे जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा सोचिए कि ये विकृत गंधता होता क्यों है। मैं आपसे बताऊं विकृत गंधता होता क्यों है, क्योंकि जब भोजन जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तब उसका विकृत गंधता होता है। अर्थात अगर भोजन का ऑक्सीकरण ना हो, अगर भोजन का ऑक्सीकरण ना हो तो विकृत गंधता की प्रॉब्लम नहीं होगी, भोजन हमारा खराब नहीं होगी। तो इससे हम बच्चे कैसे, ठीक है। तो बेटा अब हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालो, बसा एवं तेलीय पदार्थ का विकृत गंधता से बचाव। बसा एवं तेलीय पदार्थ का विकृत गंधता से बचाव। ये इतनी लंबी हेडिंग डालना चाहो तो शॉर्ट में हेडिंग डाल सकते हो, विकृत गंधता से बचाव। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? विकृत गंधता से बचाव, विकृत गंधता से बचाव, विकृत गंधता से बचाव। या ऐसे ही डाल सकते हो, विकृत गंधता से बचाव के उपाय। या ऐसे हेडिंग ऐसे डाल सकते हो, विकृत गंधता से बचाव के उपाय, ठीक है। तो बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। हम विकृत गंधता से बचाव के उपाय, तो कैसे बचा सकता है ये प्रॉब्लम से। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, बचने का तरीका ये है विकृत गंधता से कि आप ऐसा कीजिए कि जो
पैकेट है जिसमें खाना पैक किया गया है, पैकेट हो सकता है, बर्तन हो सकता है, कुछ भी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कुरकुरे का पैकेट देखा है बेटा, कुरकुरे का पैकेट, आपने कुरकुरे का पैकेट ऐसा होता है, ऐसा, और आपने देखा होगा कुरकुरे का पैकेट कैसे होता है, फूला हुआ होता है। कैसा होता है, फूला हुआ होता है है ना। कुरकुरे का पैकेट कैसा होता है बेटा, फूला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या भरा होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस। कुरकुरे पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। पता है क्यों भरी होती है? ये इसलिए भरी होती है, अगर नाइट्रोजन गैस अंदर ना भरी जाए तो कुरकुरा के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई होगी, और ऑक्सीजन से क्रिया करके कुरकुरा कैसे हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, सील जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए जो कुरकुरे के पैकेट से बेटा, कुरकुरे के पैकेट से जो भी ऑक्सीजन होती है वो सारी गैस निकाल करके हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस एंटर कर देते हैं। कुरकुरे का पैकेट फूला हुआ प्रतीत होता है, हम लोगों को दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात? अर्थात विकृत गंधता से हम कैसे बच सकते हैं कि जिस भी पैकेट में या जिस भी बर्तन में भोजन रखा गया हो, उस बर्तन से हम ऑक्सीजन गैस सारी निकाल लें और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दें। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है बेटा जो क्रिया नहीं करती है जल्दी किसी से, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस भोजन से हमारा क्रिया नहीं करेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। भोजन बेटा, जो भोजन होता है, ये भोजन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब विकृत गंधता होती है। समझ में आ रही है बात? तब विकृत गंधता होती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को ही निकाल देंगे और नाइट्रोजन गैस भर देंगे पैकेट के अंदर तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसका मतलब विकृत गंधता भी नहीं होगी। तो विकृत गंधता के उपाय में सबसे पहला उपाय लिखिएगा, लिखो बेटा, लिखो, जिस पैकेट में भोज्य पदार्थ होता है, जिस पैकेट में भोज्य पदार्थ होता है उस पैकेट से ऑक्सीजन गैस निकालकर, उस पैकेट से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। समझ में आया बेटा? मतलब पैकेट से ऑक्सीजन गैस निकाल दो और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो खराब नहीं होगा, अर्थात उसका विकृत गंधता नहीं होगा, ठीक है। और कुछ पदार्थ होते हैं जिसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो भोजन का ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, भोजन में या भोज्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर, भोजन में या भोज्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर विकृत गंधता से बचा जा सकता है। क्लियर बेटा? इतना एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर विकृत गंधता से हम बच सकते हैं, ये बचा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। संक्षारण किसे कहते हैं, ये विकृत गंधता कैसे क्या होता है ये, और इनसे बचाव के उपाय हमने डिस्कस किए। तो इस प्रकार बेटा ये हमारा चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। अब इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे और रह गए हैं, वो आपको कराने हैं। पेज नंबर 15 पे हैं बेटा, और आपके पेज नंबर 11 पे भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हुए हैं, ये आपको कराने हैं। उसका बाद एक्सरसाइज कराएंगे, फिर चैप्टर पर दी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो एक शायरी हो जाएगा फिर से, हैं? 2 शायरी से सुन लो। अच्छा, तुम लोग ना पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है। अगर कहीं और ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सुनो बेटा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक गुनाह है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक गुनाह है। आकाश आपको कोई रोक ले ये सब करने से पहले, ठीक है। तो ये एक शायरी है, ठीक है। तो शायरी सही है जैसी भी है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।